हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सभी लोग। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज मैं आपको बताने वाला हूँ प्रश्नावली 5.3 का। देखिए सवाल नंबर मैं आपको 12वीं बताने वाला हूँ। 11 तक हो गया, अगर आप नहीं देखें तो जाकर के आप प्ले लिस्ट में देख लीजिए। ठीक, अब देखिए 12वीं सवाल में क्या करा है, ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य है। करा 40, करा ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांक ज्ञात कीजिए, मतलब 40 होना चाहिए। n बराबर 40, मतलब 40 ऐसा धन पूर्णांक लेना है कि जो क से विभाज्य हो, 6 से विभाज्य हो। तो देखिए, तो 6 से विभाज्य का मतलब क्या होगा, देखिए आपका क्या हो जाएगा। देखिए 12वीं सवाल का जो एपी आप बनाएंगे, क्या होगा 12वीं सवाल के एपी आपका बनेगा। पहला हो जाएगा 6, देखिए 6 से विभाज्य कर रहे हैं। फिर दूसरा कहेंगे 12, फिर 36, 18, 6 चौको 24, 6 पचे 30। इसी तरह करा लेने के लिए जो 6 के पाला में आए, मतलब 6 से विभाज्य हो जाए। अब इसी तरह कहाँ तक, 40 पदों तक करा 40 ठो लेना है। कठो लेना है 40 पदों तक। देखिए अब सब कुछ इसी में आपको मिल जाएगा। ए का मान क्या है, 6 है। ठीक, अब ए एन का मान कितना है, ए एन का मान आपको, ये 40 पद है ना, ए एन का मान अभी इसे नहीं है। ठीक, ए एन का मान मतलब होता है अंतिम पद। तो अंतिम पद ये 40 मत मानना, ये तो एन बराबर 40 है। एन बराबर 40 है, तो एन का मान 40 है, ए का मान 6 है। ए का मान 6 है, एन का मान इतना है। और डी का मान कितना है, देखिए 12 में से 6 घटाएंगे तो 6 का ही अंतर आएगा। तो डी बराबर क्या हो जाएगा, 6। और वैसे भी कहा तो 6 के पढ़ा में मतलब 6 से कटना चाहिए, तो डी बराबर 6 ही मान लेना है। ठीक, अब देखिए आपको किसमें सवाल में कह रहा था कि मतलब 6 से विभाज्य हो, उसका योग ज्ञात करना था। तो यस एन का सूत्र लगा लीजिए। यस एन बराबर क्या होता है, देखिए इसमें ए एन का कोई रोल नहीं है। ठीक, यस एन बराबर क्या हो जाएगा, एन बटा 2 कोष्टक में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही हो जाएगा। अब इसी सूत्र पर आराम से एकदम लिख लीजिए, सब कुछ एकदम आ जाएगा, मान रख लीजिए। तो यस एन का मतलब कितना है, 40। 40 पदों का योग ज्ञात करना है। एन की जगह 40/2, कोष्टक में 2 गुणे ए का मान 6 है, प्लस एन की जगह कितना लिखना है, 40 माइनस 1। डी का मान कितना है, तो डी का मान 6 है, तो 6 लिख लेंगे। अब इसी को हल कर लीजिए, वही आपका क्या हो जाएगा आंसर। 2 से काटेंगे इसको 20 हो जाएगा, 2 दूना 4, जीरो बढ़ा लेंगे। फिर आगे 6 दूना 12 प्लस 40 में से एक जाएगा, कितना बचेगा 39। ये गुणे 6 है तो गुणे 6 कर लेंगे। फिर आगे 20, 12 प्लस 6 का गुणा करेंगे, 6 9 54 को 4 80 लगा 5, 36 18 5 30 हो जाएगा। ठीक, अब उसके बाद क्या करेंगे, ध्यान दीजिए। ये 12 में 234 जोड़ लेंगे, तो जोड़ लीजिए। ये 4 2 6 हो जाएगा, 3 1 4 हो जाएगा, 246 हो जाएगा। अब 20 का गुणा इसमें कर लीजिए, 2 छक्का 12, 2 चौको 8 1 9, 2 दूना 4, ये जीरो बढ़ जाएगा। तो आपका ये 40 पदों का योगफल कितना आ जाएगा, 4920। कितना आ जाएगा, 4920। अब अगला सवाल ध्यान दीजिए, देखिए सेम इसी जैसे है। इसमें कर रहा था जो छक के पाड़ा में आएगा, इसमें कर रहा है 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग। 8 के कर रहा है, मतलब 8 के पाड़ा में आना चाहिए, ऐसा ऐसा कट संख्या लिखना है। कर रहा है 15 गुणज लिखना है, 15 संख्या लिखना है और उनका योग भी ज्ञात करना है। तो ध्यान दीजिए, देखिए 15 संख्या लिखना है, 15 गुणज लिखना है, तो एन बराबर 15 मानेंगे। ठीक, और देखिए 8 के पाड़ा में आ रहा है, तो 8 के पाड़ा माना चाहिए, तो डी का मान क्या होगा, 8 ही होगा, मतलब 8 8 का ही अंतर रहेगा। तो ध्यान दीजिए, देखिए क्या होगा, 8 के पारा में करा तो इसका एपी तब क्या बन जाएगा आपका, पहला 8 होगा, 8 के 8, 8 दूनी 16, 8 त्रिका 24, 8 चौको 32, इसी तरह रहेगा। कहाँ तक रहेगा, 15 पदों तक। कब पदों तक, 15 पदों तक। ठीक, तो ध्यान दीजिए, ए का मान इसमें क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। डी का मान क्या हो जाएगा, डी का भी मान 8 ही रहेगा, क्योंकि 8 के ही पारा में आ रहा है ना। अब पहला पद क्या है, 8 है, तो पहला पद 8 है, तो ए का भी मान 8 है रहेगा। डी का मान भी 8 हो गया। एन का मान क्या है, 15 है, तो 15 पदों का करे तो एन बराबर आपका 15 हो गया। ठीक, अब शांति से आराम से एकदम लगा लीजिए कि इसका यस एन का सूत्र, सूत्र क्या हो जाएगा, एन बटा की 2, कोष्टक में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो एन का मान कितना है, रख लीजिए 15, ये नीचे 2 है तो 2, 2 गुणे ए का मान 8 है, प्लस एन की जगह कितना लिखना है, 15 ही लिखना है, माइनस 1 तो माइनस 1 लिख लेंगे। डी का मान कितना है, 8 है तो 8। ठीक, अब इसको हल कर लीजिए, आराम से एकदम आ जाएगा। तो 2 का भाग 15 में मत दीजिए, क्यों, क्योंकि मतलब दशमलव में आ जाएगा। इसको पहले इसी तरह लिख लीजिए, 8 दूना 16, ये प्लस, देखिए 15 में से एक घटेगा तो कितना बचेगा, 14 बचेगा। फिर एक गुणे 8 है तो 8, ये सब को इसी तरह लिख लेंगे। गुणा कर लीजिए, 14 8 14 8 112, 14 8 112। ठीक, 112 लिख लेंगे। तो फिर क्या होगा,
15/2, 16 में 12 जोड़ देंगे तो कितना होगा, 6 × 8, 1 1 2 हो जाएगा, फिर यहाँ 128 हो जाएगा। ठीक, अब इसको 2 से काट लीजिए, कैसे 2 से काटिए कितना होगा, ये 15 हो गया, गुणे 2 से इसको काटेंगे तो 2 6 12, 2 4 8, बस 15 का गुणा कर लीजिए, वही आपका यस है। यन मतलब यन की जगह 15, मतलब 15 पदों का योगफल क्या हो जाएगा आपका, यस 15 का मान आ जाएगा, मतलब 15 पदों का योगफल। 15 को गुणा कर लीजिए, 15 चौको 60, 60 को 0 ऐसे लगा 6, 15 छक्का 90, 90 6 96, तो 960 आपका आ गया। ठीक, अब चलिए अगली सवाल। अब देखिए इसी प्रकार कुछ है, बस थोड़ा सा ध्यान देना है। कर रहा है कि देखिए 14वीं सवाल में कर 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं को योग ज्ञात करना है। क्या करना है, 0 और 50 के बीच की विषम संख्या। ठीक, ध्यान दीजिए, तो 0 से लेकर 50 के बीच में जितनी भी विषम संख्या आता है उसी का योगफल निकालना है। तो लिखिए अब 0 और 50 के बीच में कितनी संख्या आएगा ये तो पता नहीं है, मतलब यन का मान नहीं पता है, लेकिन विषम संख्या का, चलिए पहले विषम संख्या लिख लीजिए। तो 0 छोड़िए, विषम संख्या 1 होता है, फिर कितना होता है 3, फिर 5, फिर 7, मतलब इसी तरह आगे बढ़ता रहेगा। और 50 तो सम संख्या है, तो 50 से एक ठो कम करेंगे तो क्या होगा 49, 49 तो क्या है विषम संख्या ही होता है। ठीक, तो लिख लेंगे विषम संख्या 1 3 5 7, इसी तरह लिखते लिखते कहाँ तक पहुंचेंगे 49 तक ना, क्योंकि 49 भी एक विषम संख्या है। बस अब इसी में सब मान एकदम दिया है, देखिए ए का मान 1, डी का मान कितना है 3 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा 2। ठीक, उसके बाद ए एन का मान कितना दिया है, ए एन का मतलब होता है अंतिम पद, अंतिम पद का मान दिया आपका 49। ठीक, यन का मान देखिए नहीं ज्ञात कर आए, तो पहले यन का मान ज्ञात करेंगे, उसके बाद ही यस यन का मान आप ज्ञात कर पाएंगे। चलिए यन का मान निकालने के लिए हम एन वाला सूत्र लगाएंगे। देखिए एन का मान 49 है, क्योंकि अंतिम पद क्या है 49 है। ठीक, तो एन का सूत्र क्या होता है, ए प्लस यस माइनस 1 एन माइनस 1 इंटू डी। एन का मान आपका 49 है, ए का मान 1 है, एन का मान नहीं पता है, डी का मान आपका क्या है 2 है। 49 इधर 1 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, बराबर इधर क्या बचेगा एन माइनस 1 है, इंटू इसके बीच में गुणा होता है इंटू 2। अब देखिए 49 में से घटेगा तो कितना बचेगा 48 बचेगा। अब 2 के इधर गुणा इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, इधर फिर क्या बचेगा एन माइनस 1, 2 से भाग देंगे क्या हो जाएगा आपका 24 हो जाएगा, इधर इधर क्या होगा एन माइनस 1 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए 24 ये -1 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा, बराबर एन। सब मिला जुला कर आपका क्या हो जाएगा एन बराबर 24 में एक जोड़ेंगे तो 25। एन का मान क्या आ गया 25 आ गया। जब एन का मान आ गया तब यस एन का सूत्र लिख के एकदम आराम सवाल लगा लीजिए। ठीक, देखिए यस एन बराबर यही सूत्र होता है, तो लिख लीजिए यस एन की जगह कितना लिखना है 25 ना, 25 पदों को योग ज्ञात करना है, तो एन बटा के एन का मान क्या हो जाएगा 25/2, मतलब 1 से लेके 50 के बीच में जो है 25 तो संख्या ऐसी जो विषम संख्या होती है। ठीक, फिर अंदर 2 गुणे ए का मान क्या है 1 लिख लेंगे, प्लस एन का मान क्या है 25 - 1। इसके बाद देखिए डी का मान क्या है, डी का मान आपका है 2, देखिए डी का मान 2 है। अब इसी को हल कर लीजिए आपका आंसर आ जाएगा। तो 2 का भाग 25 में मत दीजिए क्योंकि दशमलव में आ जाएगा, तो इसको पहले इसी तरह लिख लीजिए। उसके बाद आगे ध्यान दीजिए गुणा कर रहे हैं, 2 1 कम 2 प्लस 24, 25 में से 1 जाएगा तो 24 होगा, तो 24 गुणे 2 है तो 2 हो जाएगा 25/2, फिर एक कोष्टक में 2 है तो 2 लिख लीजिए, प्लस 24 दूना 48, 24 दूना 48 हो जाएगा। तो 48 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 50, कितना हो जाएगा 50। तो इधर यस 15 बराबर आपका मान क्या होगा, देखिए 2 से इसको काट लीजिए, तो 2 से काटेंगे तो क्या होगा 25 तो यह है, गुणे 2 से 50 को काटेंगे तो भी क्या हो जाएगा 25 ही आएगा। तो यस 15 का मान क्या हो जाएगा 25 का गुणा 25 में करेंगे तो 625। 15 पदों का योग क्या आ गया 625, ये आपका आंसर हो गया। ठीक, अब आगे देखिए सवाल। देखिए अब अगला सवाल है 15वीं करा निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके ने एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है। ठीक, कह रहा है ठेकेदार जुर्माना लगा रहा है, कह रहा है पहले दिन के लिए 200, फिर दूसरे दिन के लिए 250, पहले दिन के लिए 200 है, दूसरे दिन के लिए 250, देखिए 50 बढ़ गया है, फिर तीसरे दिन के लिए 300, फिर देखिए 50 बढ़ गया, कह रहा है इसी तरह 50 बढ़ रहा है। ठीक,
अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन के लिए कितना है, 50 अधिक है, मतलब 50-50 पे इसी तरह बढ़ता रहता है। कर एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि इस कार्य में 30 दिन का विलंब कर देता है। अगर 30 दिन इसी तरह विलंब हो रहा है तो कितना उसको जुर्माना देना पड़ेगा। तो ध्यान दीजिए, देखिए इसमें हम कुछ चीज लिख चुके हैं जो मुख्य चीजें हैं। ठीक, कह रहे देखिए पहले दिन के लिए विलंब जो हो रहा है तो 200 रुपया, दूसरे दिन के लिए जो विलंब हो रहा है 250, मतलब 50 रुपया बढ़ जा रहा है। फिर तीसरे दिन के लिए फिर 50 रुपया बढ़ गया। ठीक, 200, 250, 300, इसी तरह 350, 400, इसी तरह बढ़ता रहेगा 50-50। ठीक, करे कार्य 30 दिन चल रहा है, कितने दिन के लिए, तो 30 दिन के लिए क्या होगा, तो इसका एपी क्या बनेगा भाई, 200, 250, 300, इसी तरह रहेगा। और कितने दिन के लिए, 30 दिन के लिए। तो ध्यान दीजिए इसमें ए का मान आपका क्या हो जाएगा, 200, ए का मान 200 हो गया। ठीक, उसके बाद फिर क्या है, डी का मान क्या हो जाएगा, 50, डी का मान 50। क्यों डी का मान 50, क्योंकि 50-50 ही बढ़ रहा है ना, तो डी का मान 50 हो जाएगा। फिर और यन का मान, तो यन का मान आपका 30 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 30 दिन के लिए काम चल रहा है। तो ए का मान 200, डी का मान 50, यन का मान 30 है, क्योंकि 30 दिन ही काम चल रहा है। तो देखिए इसका योगफल ज्ञात करना, तो सूत्र क्या होता है, सूत्र आप जानते ही है, यस एन बराबर क्या होता है, यन बटा के 2 कोष्टक में 2a प्लस यन माइनस 1 इंटू डी। ठीक, चलिए सबका मान हम क्या करते हैं, लिख लेते हैं। देखिए यस एन निकालना है आपको, तो यन का मतलब कितना है, 30 है। देखिए यन का मतलब 30 है, तो 30 पदों को योग ज्ञात करना है। यन की जगह क्या लिखेंगे, 30/2, फिर इधर अंदर 2 इंटू ए का मान क्या है, ए का मान 200 है, 200 लिख लेंगे, प्लस यन का मान कितना है 30 लिख लेंगे, -1 कर लेंगे, फिर इंटू डी का मान क्या है, डी का मान देखिए 50-50 का अंतर यहाँ का लेंगे, 50 हो जाएगा। ठीक, तो यन देखिए यन का मान 30, ए का मान है तो 200, तो 2 गुणे ए 200 लिख लेंगे, 2 है तो 2 लिख लेंगे। यन का मान कितना है, 30 है, यहाँ 30 आया है तो 30 -1 कर लेंगे, डी का मान 50 है तो 50। ठीक, अब इसको आगे हल कर ले रहे हैं। देखिए यस 30 बराबर, मतलब 30 पदों का योग है, 2 का इसमें भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 15 आ जाएगा। फिर इधर 2 दूना 400 हो जाएगा, प्लस 30 में से एक जाएगा तो 29 होगा, गुणे ए 50 है तो 50। फिर इधर ये 15, फिर कोष्टक में 400 प्लस 29 का गुणा इसमें करेंगे तो 5 9 45 को 5 हो जाएगा, 80 लगा 4, 5 दूना 10, 10 4 14, तो इतना 1450 हो जाएगा, गुणा कर लेंगे। फिर आगे 15, देखिए 400 को 1450 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 1850 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1850 हो जाएगा। ठीक, अब बस 15 की इसमें गुणा कर लीजिए, वही आंसर हो जाएगा। यस 30 का मान हो जाएगा, मतलब 30 पदों का योग हो जाएगा। 15 शून्य 0, 15 पचे 75 को 5। ठीक, अब 15 8 120 में अगर 7 जोड़ेंगे तो 127 को 7 हो जाएगा, 80 लगा 12, 15 कम 15 में 12 जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा। तो आपका इतना मान हो जाएगा। ठीक, कितना हो जाएगा, 27,750। अब देखिए अगला सवाल, प्रश्न नंबर 16 कर रहा है, किसी स्कूल के विद्यार्थी को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने हैं। कितने पुरस्कार देने हैं, 7 नगद पुरस्कार देने हैं, 7 को। ठीक, कह रहा है कि नगद पुरस्कार देने के लिए 700 की राशि रखी गई है। जो 7 को नगद पुरस्कार है तो कुल 7 नगद पुरस्कार के रूप में कुल मिला जुला कर कितना राशि है, 700 रुपया की रखी गई है। करे यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। करे जो पहला पुरस्कार है, दूसरा पुरस्कार, तीसरा पुरस्कार, इसी तरह क्या है, 7 गो पुरस्कार है और सभी पुरस्कार क्या है, 20-20 गो कम है। ठीक, पहला पुरस्कार अपने दूसरे वाले से 20 कम है, दूसरा क्या है, तीसरे वाले से 20 कम है, तीसरा क्या है, चौथे वाले से 3 कम है, इसी तरह से है। देखिए हम इसको इस ढंग से लिख ले रहे हैं, सवाल अच्छे से देख लीजिए। ठीक, देखिए इसको हम इस तरह से लिख लीजिए। देखिए दिया था कुल राशि कितना था, 700 रुपया था, और करा इसी तरह 7 को नगद पुरस्कार दिया ना है, कठो 7 को नगद पुरस्कार देना, तो कुल राशि आपका 700 हो गया। अब इसमें देखिए 7 को नगद पुरस्कार है, तो क्या करेंगे, माना पहला पुरस्कार x मान लेंगे। ठीक, तो ध्यान दीजिए। ठीक, तो देखिए कुल राशि आपका 700 था, तो माना पहला पुरस्कार क्या मानेंगे, x। इसमें क्या करा था, जो प्रत्येक पुरस्कार है अपने पहले पुरस्कार से 20-20 कम है, तो पहला अगर आप x माने तो दूसरा क्या मानना होगा, x माइनस 20। क्या मानना होगा, x माइनस 20। तीसरा क्या मानना होगा, ये तो x माइनस 20 है, यह है, फिर 20 तो कम हो जाएगा, तो ये मिला जुला के कुल क्या हो जाएगा, x माइनस 20 कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। ठीक, अब ध्यान दीजिए इसी तरह आगे
आगे आपका क्या करना है, देखिए अभी x-40 है तो लिख लेंगे x-40। अब इसमें फिर -20 करेंगे तो कुल मिला जुला के क्या हो जाएगा, x -40 -20 कितना हो जाएगा, -60 हो जाएगा। ठीक, ध्यान दीजिए कह रहा था 20 को कम है तो x में से 20 कम करेंगे तो x-20, फिर यू में से 20 कम कर देंगे तो x-40, फिर यू में से 20 कम कर देंगे, देखिए -20 कर रहे हैं तो x-60 हो जाएगा। फिर इसमें से भी देखिए x-60 में से फिर 20 कम करेंगे तो क्या हो जाएगा, x -60 -20 कितना हो जाएगा, -80। फिर छठवां में देखिए करेंगे तो x -80 है, x -80 ये है, 20 कम कर देंगे तो क्या हो जाएगा, x -100। फिर 20 कम करेंगे तो x -100 यह है, फिर 20 कम करेंगे तो क्या हो जाएगा, x -120 हो जाएगा। इस तरह से आपका रहेगा, ये पहला है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, सब 20 को कम करते हुए चला जाना है। तो 20 को कम करेंगे तो इसी तरह होगा। ठीक, माइनस का मतलब होता है दोनों माइनस वाला जोड़ देंगे, दोनों माइनस जोड़ देंगे, दोनों माइनस जोड़कर माइनस लिख लेते हैं। ठीक, तो 20, 40, 60, 80, 100, 120 हो गया। ठीक, तो देखिए कुल मिला जुला कर करा, कुल राशि कितना का है, 700 का है। तो देखिए यस एन का भी सूत्र लगा के आप कर सकते हैं, यस एन का भी लगा के कर सकते हैं, और जिस तरह से हम बता रहे हैं ऐसे भी कर सकते हैं। तो देखिए कुल मिला जुला कर आपका 700 है, मतलब एक्स इस सातों पुरस्कार मिला करके कितना है आपका 700 है। तो सबको जोड़ लीजिए, एक्स प्लस फिर इसको जोड़ लीजिए, एक्स -20 फिर इसको लिखिए, ऐसे लिख लीजिए, प्लस x -40 प्लस x -60 प्लस x -80 हो गया, फिर x -100, फिर क्या है x -120। ठीक, इस तरह से इन सातों को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। तो सातों का जोड़ करके क्या करेंगे, बराबर हम 700 लिख देंगे। कितना लिख देंगे, बराबर 700। क्यों, क्योंकि कुल मिला जुला का कुल राशि कितना था, 700 था। तो देखिए 7 प्रकार की राशि जो है आपको कुल मिला के 700 हो गया। अब सबको जोड़ दीजिए, क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। तो देखिए सब मिला जुला का कट x है, 7 गो x रहेगा, तो 7 गो x है तो आपका क्या हो जाएगा, 7x। ठीक, उसके बाद माइनस, देखिए अब इन सबको जोड़ेंगे तो देखिए -20 -40 कितना होगा, -60, -60 में जोड़ेंगे तो -120, 120 में 80 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, तो 80 जोड़ेंगे तो 200, फिर इसको जोड़ेंगे 300, इसको जोड़ेंगे तो 420, कुल मिला जुला के -420 हो जाएगा, बराबर 700 लिख लेंगे। अब बस इसी को हल कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो 7x बराबर 700 माइनस, ये देखिए -420 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक, 7x बराबर आपका क्या हो जाएगा, 700 में 400 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 7 4 1120, कितना हो जाएगा, 1120। x बराबर क्या हो जाएगा, 1120 बटे इस 7 का गुणा इस 7 के इधर आएगा तो भाग काट लीजिए, x बराबर क्या आ जाएगा, 7 एकम 7, 4 बचेगा यहाँ जाएगा 42 हो जाएगा, 7 6 42, तो आपका कितना हो जाएगा, 160। कितना आ जाएगा, x का मान 160। तो आपका पहला पुरस्कार क्या हो गया, 160 रुपया हो गया। ठीक, यहाँ पर लिख सकते हैं पहला पुरस्कार बराबर क्या है, 160, और दूसरा क्या होगा, तो इसी तरह 20 कम करके कर देंगे। ठीक, दूसरा पुरस्कार क्या आपका होगा, तो 160 में से देखिए क्या करना है, क्या कहा था कि जो पहला जो पुरस्कार है, जो पहला पुरस्कार है, फिर उसके बाद जो दूसरा पुरस्कार रहेगा तो 20 को कम रहेगा। तो 160 है तो ये 20 को कम करेंगे तो क्या होगा, 20 को कम करेंगे आप तो क्या हो जाएगा, 140। कितना होगा, 140। तो पहला पुरस्कार 160, दूसरा 140, तीसरा क्या होगा 120। इसी तरह आप पूरा सातों पुरस्कार लिख सकते हैं। फिर देखिए 120 हो गया, उसके बाद फिर अगला लिखेंगे तो क्या होगा, ऐसे लिख लीजिए। देखिए तीसरा हो गया, फिर चौथा क्या होगा, फिर 20 कम करेंगे तो 100, फिर अगला क्या होगा, पांचवा पुरस्कार आपको हो जाएगा 80, फिर छठवां क्या होगा, इसमें 20 कम करिए तो आपका 60 हो जाएगा, फिर सातवां क्या होगा, 20 कम करेंगे तो क्या हो जाएगा, 40। तो इस तरह से आपका ये पूरा हो गया। इस तरह से आपका ये 7 पुरस्कार हो गया। अब चलिए अब अगला सवाल देखिए। अगला प्रश्न क्या है, 17। इसमें कह रहा है कि एक स्कूल के विद्यार्थी में वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का
प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। उदाहरण देखिए, कक्षा 1 का एक अनुभाग एक पेड़ लगाएगा। ठीक, देखिए कक्षा 1 का कह रहा है कि देखिए जो जिस कक्षा में जो पढ़ रहा है, तो जिस कक्षा के मतलब बच्चे पेड़ लगाएंगे, तो एक कक्षा का लड़का लगाएगा तो एक पेड़ लगाएगा, दूसरा कक्षा का लगाएगा तो 2 पेड़ लगाएगा, तीसरा कक्षा का लगाएगा तो 3 पेड़ लगाएगा, चौथा कक्षा का लगाएगा तो 4 पेड़ लगाएगा। इस तरह से करना है। देखिए आगे फिर इसी सवाल में क्या कहा है, करा है इसी प्रकार। देखिए जो सेकेंड वाला है, जो कक्षा 2 वाला है तो 2 पेड़ लगाएगा, कक्षा 3 वाला है तो 3 लगाएगा, 4 वाला है तो 4 लगाएगा। इसी तरह क्या है, चलता रहेगा, कहाँ तक, 12 तक चलता रहेगा। करे प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग है। कितने अनुभाग है, 3 अनुभाग है। इस प्रकार स्कूल में विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या कितनी होगी। तो ध्यान से देखिए, आपको समझ में आ रहा है। देखिए इसे लिख लेंगे, फर्स्ट कक्षा के द्वारा लगाया गया पेड़। तो कक्षा 1 में पढ़ रहा है बच्चा तो 1 ही लगाएगा, कठ लगाएगा, 1 ही लगाएगा। अब सेकेंड में पढ़ेगा तो 2 लगाएगा। सेकेंड कक्षा के द्वारा लगाया गया पेड़ 2 होगा। तो पहला कक्षा 1 लगाएगा, दूसरा कक्षा 2 लगाएगा। इसी तरह तीसरा कक्षा क्या करेगा, 3 लगाएगा। लेकिन एक बात ध्यान रहे, जो कक्षा में जो है उतने पेड़ लगाएगा। 1 वाला 1 ठो, 2 वाला 2 ठो, 3 वाला 3 ठो, 4 वाला 4 ठो, 5 वाला 5 ठो। इसी तरह कब तक चलना है आपको, 12 तक चलना है। कब तक, देखिए आपको यहाँ 12 तक, कक्षा 12 तक इसी तरह चलना है। कक्षा 12 तक चलने के बाद देखिए फिर क्या कर रहा है, प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग है। मतलब जिसे कक्षा सेक्शन होता है ना, सेक्शन ए बी सी, इस तरह कर रहा है कि एक कक्षा का 3 अनुभाग है। ठीक, तो सभी कक्षाओं का 3 अनुभाग है। ककट हो 3 अनुभाग है, तो सभी में लास्ट में 3 हो, सब में क्या करेंगे, 3 का गुणा करेंगे। कका का गुणा करेंगे भाई, 3 का, क्योंकि एक जो कक्षा है 3 भाग में बटा है। तो एक कक्षा 3 भाग में बटा है, तो इसमें भी 3 का गुणा करेंगे। ठीक, 3 एकम 3, सब कक्षा 3 भाग में बटा है, उसमें कहा था। तो सब में क्या करेंगे, 3 का गुणा करेंगे। 3 दूना क्या हो जाएगा आपका 6, इसमें भी 3 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 3 9। तो इसका मतलब एक कैसा हो जाएगा, लिख देंगे इसी प्रकार कितने तक चलना है, 12 तक चलना है। तो 12 तक पेड़ लगाए जाने पर, तो 12 तक पेड़ लगाया जाएगा तो क्या होगा, देखिए कक्षा 1 का 3 पेड़ लगाया। ठीक, अब फिर उसके बाद कक्षा 2 का देखिए 6 पेड़ लगाया। फिर कक्षा 3 का देखिए 9 पेड़ लगाया। तो इसका मतलब क्या, देखिए 3 को बढ़ रहा है। पहला कक्षा 3 थी, दूसरा 6, फिर 9, फिर क्या होगा, इसी तरह 12, इसी तरह चलता रहेगा। कहाँ तक, कक्षा 12 तक, मतलब 12 तक चलता रहेगा। कब तक, कक्षा 12 तक चलता रहेगा। बस अब देखिए सवाल लग गया। अब ए का मान आपका हो गया 3, डी का मान क्या हो गया, 3 का देखिए अंतर है, 3 बढ़ा है तो डी बराबर 3। तो अगर बढ़ेगा तो डी बराबर +3 लिखेंगे, अगर घटता है तो डी बराबर माइनस में लिखते हैं। ठीक, और उसके बाद फिर क्या, एन बराबर आपका करा, इसी तरह 12 तक चलेगा। तब यस एन का सूत्र लगा के एकदम हल कर लीजिए। यस एन बराबर क्या होगा, n/2 कोष्टक में 2a + n - 1 इंटू डी। इसी में सब मान रख लीजिए। यस एन की जगह 12 लिखेंगे, एन का मान क्या है 12/2, 2 गुणे a का मान 3 प्लस n की जगह 12 - 1, डी का मान कितना है 3 है तो 3 लिख देंगे। ठीक, हल कर लीजिए, 2 छक्का 12, 2 3 6 प्लस 12 में से एक जगह कितना बचेगा, 12 में से एक जगह 11 बचेगा, गुणे 3 है तो 3 कर लेंगे। ठीक, 6 देखिए 6 लिखेंगे प्लस 11 3 33। तो 6 में देखिए 33 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 6 में 33 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो देखिए 36 9 हो जाएगा। तो 3 9 का 30 9 39, तो ये 39 हो जाएगा। 6 का गुणा कर लीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो 6 9 54 को 4, 80 लगा 5, 36 का 18, 18 5 30, आपका हो जाएगा 234। ये आंसर हो जाएगा। इतना पेड़ लगे, इतना पेड़ों की संख्या यही। ठीक है, अब अगला सवाल 18वीं सवाल है, इसको ध्यान से देखिए तभी समझ में आएगा। इसमें क्या कर रहा है कि देखिए ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्रों ए और बी को लेते हुए त्रिज्या इतना इतना खींचना है। मतलब देखिए त्रिज्या दिया है, किसी किसी दिया है, ध्यान दीजिए। देखिए 0.5 0.5 सब में बढ़ाया है। देखिए 0.5, फिर इसमें 0.5 बढ़ाओगे तो 1 हो जाएगा, फिर 0.5 बढ़ाओगे
1.5 होगा, फिर 0.5 बढ़ाओगे तो 2 हो जाएगा, फिर 0.5 बढ़ाओगे तो 2.5 होगा। इसी तरह चलता रहेगा। कह रहा है कि उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर, कितना है अर्धवृत्त है, ध्यान रहे, अर्धवृत्त को खींचकर एक सर्पिल बनाया गया, जैसा आकृति 5.4 में इसमें ही देखिए ये आकृति दर्शाया गया है। कर 13 क्रमागत अर्धवृत्त से बने इस सर्पिल की कुल लंबाई क्या है? कर पाई बराबर आपको 22/7 रखना है। तो ध्यान दीजिए, अब आपको करना क्या है, 13 क्या है, 13 थे अर्धवृत्त, ये याद रहे। और अर्धवृत्त का है, का है अर्धवृत्त, क्यों, देखिए ये देखिए आधा है, ये देखिए आधा वृत्त है, ठीक, तो आधा देखिए ये भाई, ठीक, ये भी क्या है, आधा है, क्या है, आधा है। इसी तरह देखिए इधर भी क्या है, ये आधा ही है, फिर इधर क्या है, आधा ही है, इसीलिए अर्धवृत्त करा है। और इसी तरह अर्धवृत्त होते होते कट हो है 13 थे, देखिए L1 आधा है, L2 दूसरा, फिर L3 है तीसरा, फिर L4 है चौथा, फिर L5 ऊपर होगा पांचवा। इसी तरह करते करते 13 ठो अर्धवृत्त है। चलिए देखिए हम थोड़ा सा आपको यहाँ समझा दे रहे हैं। देखिए यही है, कैसा है, देखिए ऐसा है, फिर उसके बाद देखिए यहाँ से ऐसे बढ़ जा रहा है, आधा वृत्त हो गया ना। तो देखिए अर्धवृत्त का पहले देखिए सूत्र क्या होगा, देखिए अर्धवृत्त, थोड़ा सा यहाँ पे हिंट में ले लीजिए। अर्धवृत्त का परिधि, अर्धवृत्त का परिधि क्या होगा, अर्धवृत्त का मतलब होता है 1/2, अर्ध का मतलब क्या होता है 1/2। अब वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है 2πr, कितना होता है 2πr। तो देखिए इसकी लंबाई पूछ रहा है, मतलब इसका परिधि पूछ रहा है, ऐसे ऐसे गोल गोल होता है ना, ये परिधि गोल गोल होता है, ठीक। तो अर्धवृत्त का परिधि का सूत्र क्या होता है 1/2। अब फिर इसको परिधि का सूत्र क्या होता है, देखिए 2πr, परिधि का सूत्र 2πr, अर्धवृत्त है तो इसीलिए 1/2 लिख दिए। तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, खत्म। तो आपका क्या होगा, 1 का गुणा इसमें करेंगे तो πr ही रहेगा। बस इसी तरह बस यही समझना है। तो पहले वृत्त का πr1 मानेंगे, दूसरे वृत्त का क्या मानेंगे πr2, फिर πr3, फिर πr4, इसी तरह चलता रहेगा। फिर यहाँ देखिए ये ऐसे बढ़ गया, फिर ये ऐसे बढ़ जाएगा, फिर ये देखिए ऐसे आगे बढ़ जाएगा, इसी तरह मतलब चलता रहेगा। इसमें हम सबका मान लिख ले रहे हैं, उसके बाद फिर हम आगे लगाएंगे, ठीक। देखिए इस हिसाब से आपका क्या हो जाएगा, देखिए यन का मान कितना है, यन का मान तो 13 वृत्त है तो 13 रबा करेगा भाई। उसके बाद फिर क्या है, डी का मान क्या होगा, तो देखिए 0.5 बढ़ाइए 0.5 है, फिर आगे इसमें 0.5 बढ़ाएंगे तो 1 हो जाएगा, फिर इसमें 0.5 बढ़ाएंगे तो 1.5 होगा, फिर 0.5 बढ़ाएंगे तो 2 हो जाएगा, इसी तरह 0.5 बढ़ रहा है। तो डी का मान क्या है, चाहे 0.5 कहिए चाहे 0.5 कहिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो n बराबर 13, डी बराबर 0.5। उसके बाद फिर क्या है, उसके बाद देखिए n बराबर 13, डी बराबर 0.5, ए का मान क्या है, ए का मान देखिए 0.5 है। इन तीनों का मान तो मिल गया। अब यस एन का सूत्र लगाएंगे, तो यस एन का सूत्र लगाने के लिए देखिए क्या करेंगे, पहले देखिए इसके लिए क्या करेंगे, देखिए 13 अर्धवृत्तों की परिधि। तो देखिए परिधि क्या कहे थे, देखिए परिधि का ये लिखे थे ना, परिधि का देखिए यही ना, अर्धवृत्त का परिधि क्या होता है πr, देखिए 1/2 होगा क्योंकि अर्धवृत्त है, 2πr से कट गया πr। तो पहला का अर्धवृत्त क्या मानेंगे πr1, दूसरे का क्या होगा πr2, फिर πr3, फिर πr4, इसी तरह हम लिखेंगे। देखिए लिख ले रहे हैं, 13 तो अर्धवृत्त है तो क्या होगा, तो इसका देखिए एपी में अगर लिखेंगे तो एपी इसका इस तरह से बनेगा। तो पहले का है πr1, दूसरे का फिर क्या होगा πr2, फिर तीसरे का क्या होगा πr3, फिर πr4, इसी तरह कहाँ तक चलेगा πr13 तक। क्यों 13 तक, क्योंकि 13 ठो वृत्त है, कट है 13 ठो वृत्त है। तो देखिए इन सब में से पाई कॉमन ले लेंगे, क्या ले लेंगे पाई कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा r1 कामा r2 कामा r3, क्या है r3 कामा r4, इसी तरह r13 तक है। ये पाई है, देखिए ऐसे भी r बनता है लेकिन इसको r मत समझिए, ये पाई है, ये पाई आई r है, पाई r1 पाई r2 पाई r3, इसी तरह पाई कॉमन ले लेंगे तो देखिए क्या बचेगा r1 r2 r3 r4, इसी तरह बचेगा। तो ध्यान दीजिए पाई का मान क्या होता है 22/7 होता है, इसमें दिया भी था, तो पाई का मान चलिए हम लास्ट में रख लेंगे, तो पाई इसी तरह लिख ले रहे हैं। देखिए r1 का मान क्या दिया था, पहले का त्रिज्या 0.5, दूसरे का क्या था 1 था, फिर तीसरे का क्या था 1.5 था, फिर चौथे का 2, इसी तरह बढ़ता रहेगा। कहाँ तक जाएगा, देखिए r13 है
तो मतलब 13 तक इसी तरह बढ़े। तो 13 तक जब बढ़ेगा तो 13वां वाला आपका आएगा 6.5। क्या आ जाएगा 6.5। इसी तरह बढ़ाइए, देखिए आधा आधा बढ़ा रहे हैं। देखिए 0.5 का मतलब आधा होता है, तो ये आधा है, फिर 1 हो गया, फिर 1.5 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर 3 होगा, फिर 3.5, 4.5, इसी तरह करते करते देखिए 6.5 तक, या फिर 6.5 कर लीजिए। अब आपको लगाना है यस एन वाला सूत्र। क्या लगाना है? यस एन वाला सूत्र। ये पाई इसी तरह लिख लेंगे, पाई इसी तरह लिख लेंगे। अब यस एन वाला सूत्र जो क्या होता है, अब देखिए उसको डायरेक्ट हम लिख लेंगे। इसमें क्या करेंगे? डायरेक्ट हम लिख लेंगे। तो कैसे लिखेंगे, ध्यान दीजिए। देखिए क्या होगा, n/2 कोष्टक में क्या होता है, ये बड़ा कोष्टक कर लीजिए, 2a प्लस n-1 इंटू डी, यही होता है। लेकिन एक बात ध्यान रहे, अगर इस पर भी लगाएंगे तब पर भी आपका आएगा, चाहे जैसे लगाएंगे तब पर भी आएगा। लेकिन इस तरह से करेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। इसलिए हम आपको आसान बताने के लिए देखिए हम क्या करेंगे, ये पाई हो जाएगा, और फिर उसके बाद कोष्टक में क्या लिखेंगे, देखिए यस एन बराबर, देखिए ये सूत्र तो होता है, ये एक और सूत्र होता है, तो वो सूत्र क्या होता है, यही होता है n/2 कोष्टक में होता है a प्लस यल, n/2 कोष्टक में a प्लस यल। इस तरह भी हम कर सकते हैं। तो देखिए एस एन का ये भी सूत्र होता है, ई भी एस एन का सूत्र होता है, आप जानते हैं। ठीक, देखिए इसे कोष्टक में लिख लीजिए, यहाँ एस एन का सूत्र होता है n/2 कोष्टक में ए प्लस कोष्टक में ए प्लस यल। ठीक, ये एस एन का सूत्र होता है। अब इसको हल कर लीजिए। देखिए पाई का मान क्या होता है, 22/7। फिर एन का मान क्या दिया है, 13, क्योंकि 13 वृत्त है तो 13 लिखेंगे। फिर कोष्टक में ए का मान क्या है, ए का मान देखिए मतलब पहला वाला जो 0.5 वही ए है। यल का मान क्या है, 6.5। बस इसी को हल कर लीजिए। 22/7 बड़े कोष्टक में, ये 13/2, फिर छोटे कोष्टक में क्या लिखेंगे, इन दोनों को जोड़ लीजिए, कितना होगा, जोड़ेंगे तो क्या होगा, 7.0 होगा। अब इसको हल कर लीजिए, मतलब सबका गुणा ही करना है। गुणे 13/2 गुणे 7 है तो 7, 7 से 7 क्या हो जाएगा, खत्म। 2 से इसको काटिए, क्या हो जाएगा, 2 से इसको काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, गुणे 13, 13 को गुणा कर लीजिए, 11 तिया 33, 11 तिया 33 को 3 ऐसे लगा 3, 11 एकम 11, 3 कितना हो जाएगा, 14। तो देखिए इसको हम बढ़िया से गुणा कर ले रहे हैं, 11 तिया 33 को 3, 11 एकम 11, 3 14, तो आपका हो जाएगा कितना, 143। तो कुल सर्पिल के देखिए 13 वृत्त का सर्पिल जो अर्धवृत्त था, पूरी की लंबाई क्या हो जाएगा, 143 सेमी हो जाएगा। देखिए अगला सवाल देखिए 19 नंबर, ध्यान से देखिए। कर 200 लट्ठों को डेयरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है। कर ये जो कुल मिला जुला कर कितने लट्ठे हैं, 200 लट्ठे हैं। तो कह रहा है सबसे निचले वाले पंक्ति में 20 लट्ठे हैं, उससे अगले वाले पंक्ति में 19, फिर इसके बाद कह रहा आगे 18, फिर इसी तरह आगे 18 के बाद क्या होगा, 17, 16, इसी तरह रहेगा। तो ये देखिए बहुत आसान है। ठीक, कह रहा है कि पहले देखिए क्या करना है, 20 लट्ठा लेना है, फिर 19, फिर 18, फिर इसी तरह 16, अरे 17 होगा, फिर 16, इसी तरह आगे बढ़ता चला जाएगा, मतलब एक ठो कम हो रहा है, एक ठो कम हो रहा है। कुल मिला जुला के कितना लट्ठे हैं, 200 लट्ठे हैं। ध्यान दीजिए, इसको देखिए आप एकदम आराम से लगा सकते हैं। देखिए यहाँ पर लिख लिए श्रेणी, देखिए इसका कैसा बनेगा, पहले 20 ठो लेना था, फिर 18, अरे 19 ठो, फिर 18 लेना है, उसके बाद अगर लेंगे तो आपको 17 लेना होगा, फिर 16, इसी तरह लेते रहना है। कर इसी तरह कितना लाइन लगाना होगा, कर 200 लट्ठे आपको दे दिया जाएगा, तो इसी तरह कितना लाइन लगाना होगा, मतलब यन का मान निकालना है। अब कुल लट्ठा कितना दिया है, 200, 200 का मतलब यस एन बराबर 200 है। तो देखिए यस एन का मान कितना है, 200, अच्छे से लिख लीजिए, यस एन का मान कितना है, 200 है। ठीक, उसके बाद फिर ए का मान कितना है, 20, उसके बाद डी का मान कितना है, तो देखिए डी का मान कितना, और एक ठो कम हो रहा है, तो 19 में से एक ठो 20 घटाएंगे तो 20 है, 20 के बाद एक ठो कम हो जा रहा है 19, फिर एक ठो कम हो रहा है, तो जब कम होता है तो डी बराबर माइनस में लिखते हैं। तो एस एन का मान 200, ए का मान 20 और डी का मान क्या है, एक ठो कम हो रहा है, कम का मतलब एक डी लिखवा करेंगे, कम का मतलब होता है माइनस लिखेंगे। ठीक, और उसके बाद देखिए यन का मान निकालना है, किसका मान निकालना है, आपको यन का मान निकालना है। तो ध्यान दीजिए, अब यस एन का सूत्र लगे, किसका, यस एन बराबर n/2 कोष्टक में, ये देखिए ए 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो यस एन का मान कितना है, 200 है, कितना है, 200 है। यन का मान क्या करना है, याद करना है। 2a का मान कितना है, 20 है, प्लस यन का मान क्या करना है, ज्ञात करना है, इंटू डी का मान कितना है, -1 लेना है।
अब इसी को क्या करेंगे, हम हल कर लेंगे, इसी को हल कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ध्यान दीजिए, हम इसको हल कर रहे हैं तो एकदम आराम से देखिए। ये हो जाएगा 200 बराबर n बटे 2, कोष्टक में 20 दूना 40, फिर यहाँ प्लस होता है, क्वेश्चन प्लस था, ये प्लस करेंगे, फिर n -1 का गुणा करिए, तो -1 का गुणा करेंगे, देखिए सबका चिन्ह बदल जाएगा। तो देखिए क्या होगा, -1 का गुणा n में होगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा, -n हो जाएगा। फिर -1 का गुणा -1 भी करोगे होगा तो +1 हो जाएगा, ठीक। -1 का गुणा n में होगा तो -n होगा, -1 का गुणा -1 में होगा तो +1, जो कि इसमें गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, ये 400 हो जाएगा बराबर n। फिर देखिए 40 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 41, ये -n है तो -n कर लेंगे, आगे n का गुणा कर लीजिए, क्या होगा 400 ये बराबर, देखिए n का गुणा अंदर कर रहे हैं, n का गुणा 41 में करेंगे तो 41n हो जाएगा माइनस, और फिर n का गुणा n में करेंगे तो n स्क्वायर हो जाएगा। अब इन दोनों को हम इस बगल लाएंगे तो क्या होगा, ये -n स्क्वायर इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, ये 400 इधर ही था, इधर ही प्लस में 400 लिख लेंगे बराबर उधर 0 मान लेंगे। इन सबको हम इधर लाएंगे तो इन दोनों का चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, ये +400 तो इसी तरह रहेगा। अब इसका क्या करेंगे, गुणनखंड कर लेंगे। अब देखिए ऐसा संख्या लेना है कि दोनों को गुणा करने पर 400 हो जाए और जोड़ने या घटाने पर 41 हो जाए। तो ऐसा संख्या में लेंगे तो आपको 16 लेना होगा, वो 25, 16 में 25 को अगर जोड़ेंगे आप तो 41 हो जाएगा, और दोनों को चिन्ह माइनस में लेंगे तभी -41 होगा। तो देखिए ले लीजिए n स्क्वायर -25n -16n प्लस 400 बराबर 0, तो -25 को गुणा -16 में करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और गुणा करेंगे 400 हो जाएगा। अब -25 में -16 को जोड़ेंगे तो -41 हो जाएगा। अब इन दोनों में से n कामा लेंगे तो क्या बचेगा, n -25, इन दोनों में से 16 कामा ले लेंगे, क्या बचेगा n माइनस, ये भी क्या बचेगा 25 बराबर 0। तो एक क्वेश्चन में यह हो जाएगा n -25 और दूसरे क्वेश्चन में हो जाएगा n -16 हो जाएगा, ठीक, बराबर 0। तो एक क्वेश्चन में देखिए दोनों सेम है, एक क्वेश्चन में हो जाएगा और एक क्वेश्चन में इन दोनों को लिख लेंगे, मतलब n -16। अब देखिए एक बार क्या करेंगे, n -25 बराबर 0 करेंगे तो n बराबर क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, ठीक। और उसी तरह एक बार n -16 बराबर 0 करेंगे तो n बराबर क्या हो जाएगा, ये -16 उधर जाएगा तो +16। तो देखिए हम क्या करेंगे, हम +16 वाला लेंगे, n बराबर क्या लेंगे, +16 वाला लेंगे। तो कहा है सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं, मतलब एकदम लास्ट वाले में क्या पूछ रहा है, इसमें सवाल में देखिए कह रहा था कि सबसे ऊपरी वाली पंक्ति में कितने लट्ठे होंगे। ध्यान दीजिए, देखिए कह रहा है सबसे ऊपरी वाले पंक्ति में कितने लट्ठे होंगे, मतलब देखिए सबसे ऊपर एकदम लास्ट लाइन में ऊपर कट मतलब लट्ठे होंगे। तो लास्ट लाइन का मतलब an, लास्ट लाइन का मतलब क्या होता है, an का मान आपको क्या कर रहा है, पूछ रहा है। तो चलिए हम an वाला सूत्र लगा लेते हैं। तो an का सूत्र क्या होता है, an बराबर n प्लस कोष्टक में, अरे a प्लस होता है a प्लस कोष्टक में n -1 इंटू डी, an का यही सूत्र है, ठीक। तो लेकिन ध्यान रहे n बराबर आप मानेंगे क्या, n बराबर आपको 16 ही मानना है, कहेंगे नहीं हम 25 मानेंगे, तो n बराबर अगर 25 मानेंगे आंसर माइनस में आ जाएगा, n की जगह अगर 25 मानेंगे तो आंसर माइनस में हो जाएगा, वो सवाल क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आंसर माइनस में आएगा तो माइनस में आंसर नहीं होना चाहिए, तो n बराबर इसीलिए क्या मानेंगे 16 मानेंगे। तो देखिए ए n बराबर a का मान आपका क्या था, तो उसमें जो पहला लट्ठा था तो 20 था, कैसा था, पहले लट्ठा में देखिए 20 था, फिर 19, फिर 18, इसी तरह था ना। तो देखिए ये जो 20 जो है a का मान था तो 20 लिख लेंगे, n की जगह क्या मान है 16 -1, और डी का भी मान क्या था -1 ही था, क्यों, क्योंकि -1 तो कम हो रहा था। अब इसी को हल कर लीजिए, आपका आंसर हो जाएगा वही an बराबर 20 प्लस 16 में से 1 जाएगा तो आपका 15 हो जाएगा, गुड़े -1 है तो -1, 20 15 कम -15, 20 में से 15 जाएगा तो 5, मतलब एकदम लास्ट वाले जो एकदम लाइन रहेगा उसमें कितना लट्ठा रहेगा, एकदम अंतिम वाला an का मतलब होता है अंतिम में 5 लट्ठे, कितने लट्ठे 5 लट्ठे हो जाएंगे, ये आंसर आ जाए। अब देखिए एकदम लास्ट सवाल, हम 20वां सवाल आपको बताने जा रहे हैं। देखिए अगला सवाल क्या, अगला सवाल ध्यान से देखिए, आप इसको एकदम लगा लेंगे, बहुत आसान है। कह रहा है एक आलू दौड़ के में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी गई है जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर, कितने मीटर की दूरी पर, पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर है, तथा अन्य आलू एक सीधी रेखा में परस्पर 3 मीटर की दूरी पर रखा गया है। इस रेखा पर 10 आलू रखे गए हैं, देखिए चित्र में। अब देखिए यही चित्र है, देखिए कर प्रत्येक प्रतियोगिता बाल्टी से चलना प्रारंभ करती है, निकटतम आलू को उठाती है और वहां से लेकर वापस दौड़कर बाल्टी में डालती है, दूसरी आलू उठाने के लिए फिर वापस दौड़ती है। मतलब ध्यान दीजिए,
देखिए ये लड़की दौड़ रही है, यहाँ से दौड़ेगी, यहाँ यहाँ देखिए जो आलू है, जो पाला जो आलू है उठाएगी, उठा कर लिया कि इसमें रखेगी, फिर दोबारा दौड़ेगी, फिर यहाँ पे उठाएगी, फिर दोबारा दौड़ेगी, फिर उठा कर लाएगी, फिर इसी तरह पारी पारा उठा उठा के क्या करे इस बाल्टी में रख रही है। तो देखिए पहला जो आलू है 5 मीटर की दूरी पर है, फिर जो दूसरा का आलू है 3-3 मीटर पर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, कितना मीटर, 3-3 मीटर बढ़ रहा है। तो देखिए इसको हम करेंगे क्या, देखिए ध्यान दीजिए, इसका श्रेणी कैसे बनेगा। पहला जो आलू था 5 मीटर की दूरी पर, कितना मीटर की दूरी पर, पहला आलू जो है 5 मीटर की दूरी पर है, और दूसरा आलू क्या है 3 मीटर बढ़ जा रहा है, मतलब 5+3, 5+3 हो जा रहा है, तो 5×3 कितना हो जाएगा 8। फिर तीसरा वाला क्या हो रहा है, फिर 3-3 बढ़ रहा है, तो आप इसको देखिए अच्छे ढंग से ऐसे लिख सकते हैं। तो पहला आगे क्या है 5, फिर दूसरा आगे 3 मीटर आगे बढ़ जा रहा है, तो 5×3 कितना हो जाएगा 8, फिर 3 आगे बढ़ेगा, 8×3 11, फिर 3 11, फिर 3 बढ़ जा रहा है तो 14, इसी तरह चल रहा है। तो कितना आलू रखा गया इस तरह से, देखिए 10 आलू रखा गया, कहाँ तक, 10 पदों तक। कितने पदों तक, 10 पदों तक चलेंगे। कितने पदों तक चलेंगे, 10 पदों तक हम चलेंगे। देखिए 5, 8, 11, 14, क्यों, क्योंकि देखिए हमेशा 3-3 मीटर आगे बढ़ रही है। देखिए चित्र में, देखिए यहाँ पर पहला 5 है, फिर 3 मीटर बढ़ गया, तो 5×3 8 हुआ कि नहीं, फिर 3 मीटर बढ़ेगा, फिर 3-3 मीटर, इसी तरह 3-3 मीटर बढ़ रहा है, सवाल में भी कहा है। तो ध्यान दीजिए 5, फिर हो गया 8, फिर 8×3 11, 11×3 14, इसी तरह चलेगा। अब एक बात ध्यान है, इसको दोबारा दूरी दूरी तय करनी, कितना, देखिए आ रही है, फिर जा रही, फिर आ रही, फिर आ रही, फिर जा रही है, इसको 2 बार मतलब इसको दूरी तय करनी पड़ेगी, मतलब 2 बार, तो 2 गुना दूरी तय कर रही है, तो लास्ट में क्या करेंगे, 2 का गुणा कर लेंगे। देखिए दो गुनी दूरी तय करती है, कितना, 2 गुनी दूरी तय करती है। तो देखिए 2 गुनी करे तो इसके लिए क्या करेंगे, 2 कोष्टक में बाहर कर लेंगे, इन सबको लिख लेंगे सेम इसी तरह, 5, 8, 11, 14, इसी तरह कहाँ तक, 10 पदों तक। कितने पदों तक, 10 पदों तक। ये 2 आप क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखिए आलू के लिए जा रही है, फिर दोबारा आ रही है, फिर जा रही है, फिर आ रही है, तो 2 बार उसी दूरी को तय करें, इसीलिए हम 2 का क्या करेंगे, गुणा। तो गुणा करेंगे नहीं, बस इसी तरह हम बाहर लिख ले रहे हैं। अगर आप चाहे तो इसका अंदर अंदर गुणा भी करके लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसी तरह लिखेंगे, ठीक। तो देखिए अब इसी को आगे हम हल कर लेंगे, वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो देखिए ये 2 है, तो 2 हम इसी तरह लिख लेंगे। अब देखिए ये यस एन वाला सूत्र लगाएंगे, तो यस एन वाले सूत्र जब लगाएंगे तो क्या होता है, यस एन वाला सूत्र होता है, यही होता है n/2 कोष्टक में 2a + n-1 इंटू डी, यही होता है। तो ये 2 तो इसी तरह हम लिख लेंगे, जो यस एन वाला सूत्र उसको भी हम लिख ले रहे हैं। अब आप कहेंगे कैसे अब सबका मान निकालेंगे, तो देखिए 2, यन का मान तो पता नहीं है, तो पता है, देखिए कितना है 10, कितने पदों तक, यन का मान 10 पदों तक है, तो यन का मान कितना लिखेंगे, 10/2। फिर देखिए 2, ए का मान क्या है, ए का मान देखिए पहला पद क्या है 5 है, तो लिख लेंगे 5 प्लस, फिर एन का मान कितना है, ये 10 पदों तक है, तो 10 ही मानेंगे, -1। और डी का मान देखिए कितना कितना बढ़ रहा है, 3-3 बढ़ रहा है, 5 के बाद 3, फिर देखिए 3-3 बढ़ रहा है, तो जब 3-3 बढ़ेगा तो +3 लिखेंगे, अगर ये 3-3 घटता तो -3 लिखते, ठीक। तो एन का मान 10 पदों तक है, फिर 2, ए का मान मतलब पहला पद देखिए 5 है, तो 5 लिखेंगे, फिर एन का मान 10 ही मानेंगे, और डी का मान मतलब कितना बढ़ा है, 3-3 बढ़ रहा है। अब इसी को हल कर लेंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए हल कर लेने, 2 क्वेश्चन में इसको काट लीजिए, 2×5 = 10, ये 5 दूना कितना होगा, 10 होगा, ठीक। फिर ये प्लस 10 में से एक जाएगा तो 9 होगा, गुणे 3 है तो 3, ठीक। फिर ये 2, फिर अंदर हल कर लीजिए, 5, फिर कोष्टक में 10 है तो 10 प्लस 9×3 कितना होगा, 27 होगा। ये 2, ये 5 है तो 5 लिखेंगे, कोष्टक में 27 में 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 37 हो जाएगा, ठीक। उसके बाद देखिए सबका गुणा करना है, 2 गुणे 5 गुणे 37 कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, कुल जितना दूरी तय करेगी उतना, यहाँ पर लिख सकते हैं कुल दूरी, कितना लिख सकते हैं, कुल दूरी बराबर इस तरह से आप लिख सकते हैं, ठीक। तो देखिए 2×5 = 10, 2×5 = 10 गुणे 37 है तो 37 लिख लेंगे, फिर 10 को गुणा 37 पे करेंगे तो कितना हो जाएगा, 370, कितना हो जाएगा आपका, 370 हो जाएगा, यही आपका कुल दूरी हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपका 5.3 खत्म हो गया, मतलब 5 पार्ट पूरा खत्म हो गया, ठीक। जो ऐच्छिक वाला होता है इच्छा अनुसार आप लगा सकते हैं, नहीं भी लगा सकते, परीक्षा की दृष्टि से नहीं होता है। अब हम आपको मिलेंगे पार्ट 6 में, तो चलिए अब मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।